Good morning, dear students. So, here we come to the last part of chapter 2, and here the first topic is conservation of natural vegetation and wildlife. We heard about the land, soil, water, and different processes of their conservation. So, here comes the conservation of wildlife and natural vegetation. So, forests are our wealth. Plants give shelter to animals and together they maintain the ecosystem. As we all know, they both are interlinked with each other. Changes of climate and human interference can cause the loss of natural habitats of plants and animals. Change in climate and human interference. अगर फ्लोरा की बात करें, अगर हम फॉरेस्ट की भी बात करें, तो बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर से भी हमारे फॉरेस्ट को हैम्पर हो सकता है. एंड इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन जहाँ पे इंटरफेयर कर देते हैं नेचुरल चीजों के ऊपर, वहां से भी हमारा नेचुरल वेजिटेशन को हार्म पहुंचा सकते हैं. उसके हैबिटेट्स जो हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स को हार्म पहुंचा सकते हैं. Many species have become vulnerable or endangered and some are the verge of extinction. So यहाँ पे बताए कोई कोई स्पीसीज है जो इन द वर्ज ऑफ vulnerable species है, जो वर्ज ऑफ endangered species मतलब हम उनको मानते हैं जो काफी डेंजर में है, और अगर हम उनको प्रिजर्व ना करते हैं तो उसको वो दोबारा हमारे ये जंगल में या फिर हम फॉरेस्ट में वापस नहीं आएगा. एक एंडेंजर्ड स्पीशीज जैसे टाइगर. टाइगर धीरे धीरे उनके हंटिंग की वजह से या फिर उनको जहाँ पे फॉरेस्ट कट हो रहे हैं या उनको एम्पल लॉट ऑफ खाना नहीं मिलता है, इसकी वजह से टाइगर एंडेंजर्ड स्पीशीज में माना जाता है. अगर हम टाइगर को प्रिजर्व नहीं करते हैं, एक एक एनिमल की वजह से एक फॉरेस्ट का पूरा पूरा फॉरेस्ट खराब हो सकता है, बर्बाद हो सकता है. एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन मतलब जो ऐसे स्पीशीज है जो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गया है, हमें वापस नहीं मिलता है. एक फॉर एग्जाम्पल है जैसे वल्चर इज टोटली एक्सटिंक्ट, और वो हमें जनरली आजकल देखने को मिलता ही नहीं है. सो डिफॉरेस्टेशन, ये कारण क्यों है? डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, forest fires, tsunami, and landslides are some of the human made natural factors which affected, which together accelerate the process of extinction of great natural resources. So ये जो सारी चीजें हैं, ये भले ही लगता है कि हमें नेचुरल एक्टिविटी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से ही होता है. अब लैंडस्लाइड्स कैसे होता है? अगर हम ज्यादा पेड़ पौधे काट देते हैं तो ऑब्वियसली सॉइल लूज हो जाता है और वो एक लैंडस्लाइड्स में हो जाता है. देन forest fires, maybe somehow or the other for human the forest fire has been created. So these are all the other things of natural disasters of natural environment. Some of the major concerns in increasing incidence of a poaching that result in sharp decline in number of particular species. कुछ ऐसे स्पीशीज है जिसका शार्प नंबर में डिक्रीज हुआ है. उनमें से है द एनिमल्स, उनमें से है इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स, स्किन्स, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स एज वेल एज फेदर्स. जैसे हम लोग कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं. फॉर फर्स्ट एग्जांपल इज लेदर. लेदर किससे बना होता है? लेदर एनिमल स्किन से बना होता है. तो अगर लेदर के प्रोडक्ट्स हम यूज करना बंद कर दे तो ऑब्वियसली वो एनिमल बच जाएगा. किसी के टीथ, like for example if you see Asian elephants, they don't have their big teeth, क्योंकि वो जो टीथ होता है वो आइवरी होता है. दैट इज अ काइंड ऑफ मेटल एंड इट इज सोल्ड इन द मार्केट इन ह्यूज प्राइस. तो अगर ये सारी इलीगल चीजें हम करना बंद कर देते हैं, कुछ बर्ड्स के फेदर्स इतने अच्छे होते हैं, सो हम लोग क्या करते हैं, वी हंट दैट बर्ड एंड यूज देयर फेदर्स. तो ये सारी चीजें अगर हम स्टॉप नहीं करते हैं तो इट्स वेरी बैड दैट वी आर गोइंग टू लूज दैट एनिमल वेरी सून एंड दैट इज नेवर गोइंग टू कम बैक. जैसे हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेस में देखा था
कि एक बार जैसी चीजें खत्म हो जाती है दोबारा वापस नहीं आएगी, वैसे वाइल्ड लाइफ भी है एंड बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है ह्यूमन की वजह से. Some of these animals are tiger, lion, elephant, deer, black buck, crocodile, rhinoceros, snow leopard, ostrich and peacock. कभी कभी हम लोग जू में लेके जाते हैं ऐसे सारे एनिमल्स को लोगों को दिखाने के लिए फॉर अर्निंग मोर मनी. बट हमें ये समझ में नहीं आता है कि ये जंगल में रहने वाले एनिमल्स से वहीं का हैबिटेट, वहीं का एनवायरनमेंट, क्लाइमेट उनको सूट करता है. अगर हम उसको अपने से खाना देते हैं तो वो जिंदा नहीं रह सकता है ज्यादा दिन. वो खुद जब तक पूरे यू नो फॉरेस्ट में घूम के वो अपना हंटिंग नहीं करता है तो वो पिंजरे में कैद हुए एनिमल कोई वर्थ नहीं रहता है. दे आर ऑलमोस्ट लाइक डेड. दिस कैन बी कंजर्व बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस. आपको अगर याद होगा, ब्लैक बक ऑल्सो नीड प्रोटेक्शन. Black buck is found in Rajasthan. Yes, so where were we? We were talking about this black buck, which is generally found in Rajasthan and Gujarat, in the areas and in the forest of black buck. So अभी अगर आप एक बात सोचो कि ये black buck को हम लोगों ने एक पिंजरे में कैद करके रखा है. ओके, उसको हम लोगों ने सजा के जू में रखा है. ये क्या है? एक वाइल्ड एनिमल है. तो अगर इस वाइल्ड एनिमल को, हाँ ठीक है, उसके साथ मैंने 10 और भी ब्लैक बक रखा है, लेकिन ये डियर है और ये जगह जगह घूम घूम के जाती है. हाँ, मैंने उसको खाना भी डाला, मैंने उसको अच्छे प्रोटेक्शन से रखा, मैंने उसको मेडिसिन भी दिए, सब कुछ किया. आई एम टेकिंग केयर ऑफ दिस ब्लैक बक. बट क्या ये वाइल्ड लाइफ जी पाएगा? उसको पिंजरे में कैद करके रखा है एक छोटे से डिस्टेंस पे, वेयर अ वाइल्ड बक एवरी डे ही ट्रेवल्स किलोमीटर्स. क्या ये वो कर पा रहा है? नहीं ना. तो वाइल्ड लाइफ अगर हम ऐसे करके खराब करते रहे किसी भी तरीके से, if we are using their thing for tourist visit and for everything, we are keeping this black buck in a zoo, छोटे से एरिया में उसको हम कैद करके रख ले, क्या वो अपना लाइफ ज्यादा दिन सरवाइव कर पाएगा? नहीं ना. So wildlife also need to be conserved. We have to think about this wildlife. If everything is depend upon each other, the life cycle is depend upon each other. अगर ये वाइल्ड एनिमल्स नहीं रहेंगे भी तो हम भी कैसे रहेंगे? ओके, सो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग देखो छोटे छोटे केस स्टडीज बताया है. मैसिव फॉरेस्ट फायर्स एंड एवरीथिंग. नाउ, national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves are made to protect our natural vegetation and wildlife. Like national parks and wildlife sanctuaries में एक बहुत सारे आते हैं हमारे इंडिया में जो इनको प्रिजर्व करने के लिए बनाया गया है. एक है, आपको अगर पता होगा कि राजस्थान में रणथंभौर है जहाँ पे टाइगर्स प्रिजर्व किए जाते हैं, तो वो रिजर्व पार्क है, टाइगर रिजर्व पार्क. सो वहां पे हम टाइगर्स को छोड़ के रखते. ऐसे अगर जगह बनाया जाए जहां पे हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सके. देयर इज जिम कॉर्बेट, देयर आर अदर मेनी अदर थिंग्स. ऐसे बर्ड्स के लिए भी है बर्ड सेंचुरीज. ओके, कंजर्वेशन ऑफ क्रीक, lakes and wetlands are necessary to save this precious source from depletion. There is a balance in the environment if the relative number of the species is not disturbed. सारी चीजों को बैलेंस करना चाहिए. अगर एक स्पीशीज को हम मार देते हैं तो किसी ना किसी तरीके से इकोसिस्टम को, एनवायरनमेंट को हम नहीं बचा सकते. वो डिप्लीशन रेट दिन ब दिन बढ़ता जाएगा. Human activities in several parts of the world had disturbed the natural habitats in many species. ये ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से वाइल्ड लाइफ को हम लोगों ने काफी ज्यादा डिस्टर्ब करके रखा है. Due to indiscriminate killings of several birds and animals have become extinct or on the verge of extinction. वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, कुछ कुछ एक्सटिंक्ट भी हो गया है क्योंकि हम ज्यादातर वाइल्ड लाइफ को हैम्पर करते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट बर्ड्स एंड एनिमल्स को हम किल करते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ. जैसे आपने देखा होगा कि छोटे स्पैरोज एंड क्रो
But when I was small, and I used to study in class first, second, or I was in your classes, I used to see many birds like crow, sparrow, and many other birds. But nowadays, I am seeing less. क्यों? ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ गया है, मोबाइल यूज बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी वाइज तो हम काफी ऊपर चले गए हैं, लेकिन ये मोबाइल के रेस की वजह से, ये मोबाइल के जो हार्मफुल यू नो रेस की वजह से, ये सारे बर्ड्स अपने आप को नहीं जिंदा रख पाते हैं, दे आर नॉट हैबिचुएटेड ऑफ दिस, और इसकी वजह से बहुत सारे बर्ड्स मरने लगे हैं. Awareness programs like forestry and Van Mahotsav should be encouraged at the regional and community level. हर एक लेवल में ये वन महाउत्सव होता है, वन एज इन फॉरेस्ट, ये फेस्टिवल होता है, ये जगह जगह पे होता है जहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है. इनफैक्ट ये अवेयरनेस सब पे होना चाहिए. School children should be encouraged for bird watching, visiting natural camps, and they appreciate the habitat of varied species. सबको पता होना चाहिए, सबको अवेयरनेस आना चाहिए, एक छोटे बच्चे से लेके एक ग्रोन अप तक. Many countries have passed laws declaring the trades as well as killing of birds and animals are illegal. अभी हमारे इंडिया में भी killing of birds and animals, in fact, showing any animals in any television shows or in any other things also have been banned. क्योंकि आप वाइल्ड लाइफ या फिर आपको एनिमल्स को शो ऑफ नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर ट्रेन एंड दे, और ट्रेनिंग की वजह से वो काफी डर के वो सारी चीजें करते हैं, इसकी वजह से काफी एनिमल्स की मौत भी हो जाती है. Many countries in India, killing of lions, tigers, deers, great Indian bustards and peacock have been banned. ये सारे चीजों को बैन कर दिया गया है. Killing is next to a very big crime. An international convention, CITES, has been established that least several species of animals and birds which trade is prohibited. So trade करना, व्यापार करना, वाइल्ड लाइफ मतलब वाइल्ड एनिमल्स का व्यापार करना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ये सारी चीजें टोटली बंद हो गया है. कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन. ये कंजर्व करना, जैसे ह्यूमन बीइंग को हम एक दूसरे का देख रेख करते हैं, वी फील इमोशनल अबाउट आवर फ्रेंड्स, आवर फैमिली, वैसे ये एनिमल्स के लिए भी हमें उतने ही सोचना पड़ेगा. सो कंजर्वेशन इज आवर ड्यूटी. वी शुड नॉट do harm to this wild animals or any domestic animals or any pet animals. We should not do that. Okay, so we are have come to the end of this chapter. You can go through the question answers. These are the question answers, NCERT question answers, and I will also give you activity and worksheet to do. Thank you and have a nice day.